हूँ सवाल का। दोस्त आप लोग पहले से जानते होंगे दोस्त, निश्चित रूप से देखिए मैं उससे क्या है शॉर्टकट नियम बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्त ये तो सवाल लगभग आप लोग 99% आप लोग जानते हैं। इसमें करते क्या थे आप लोग, जब अधिकतम मान पूछे तो हम लोग यह करते थे यहाँ पर ये मैक्स। अभी दोस्त हमने भी अभी क्या सिंपल सवाल लिए हैं, आप इसका आंसर बता देंगे। थोड़ा जब इसे टफ सवाल लेंगे, जब यहाँ थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी तब लोगों को दिक्कत होती है। आप इस तरह का सलूशन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बस दोस्त आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। देखिए अधिकतम मान के लिए हम एक्स लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना होगा, ये यहाँ पर साइन एक्स देखना होगा। साइन एक्स का गुणांक देखिए दोस्त, ये कितने का गुणा है साइन एक्स में, सर कहेंगे 3 का। अर्थात उसी प्रकार कास एक्स का गुणांक देखना है दोस्त, उसका गुणांक 4 है। बस ट्रिक क्या है, इसका जो गुणांक है 3 है और 4 है, तीनों और 3 4 का स्क्वायर करके और क्या उसको जोड़ दीजिए और कर्ली लगा दीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। कहने का अर्थ है हमने क्या बनाया, इसका स्क्वायर करना है, किसका, जो इसका गुणांक था ये, और यहाँ पर क्या है इतना था स्क्वायर। दोस्त इसको आप लोग जानते हैं, इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पर ये 3 2 बार 9 आए गए, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 आया। तो दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्त यही पूछा होता है इसका मिनिमम मान, इस सवाल में मान लीजिए न्यूनतम अधिकतम मान पूछा है, कहता है न्यूनतम मान, तो दोस्त आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जब ये कर्ली हटती है 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5 होता है। तो दोस्त हम जानते हैं यहाँ अधिकतम, तो इसलिए हम प्लस साइन लिए हैं, इसलिए आपको देखने पर लग रहा है कि हमने अधिकतम के लिए प्लस साइन लिया। अगर मिनिमम पूछता दोस्त क्या है, इसकी आंसर आता -5। तो आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। देखिए मैं एक सवाल और लेता हूँ दोस्त, इस सवाल का आंसर आप कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। देखिए इस सवाल का आंसर क्या होगा है, क्योंकि आपने देखिए लॉजिक क्या बताया था, अभी हमने बताया कि यहाँ पर दोस्त ये यहाँ पर एक कास थीटा ले लेते हैं दोस्त, क्या बी यहाँ पर ले सकते हैं साइन थीटा। जब इस तरह का सवाल दे दोस्त, यहाँ थीटा के स्थान पे क्या हो सकता है, यक्स भी हो सकता है, 3 थीटा 4 थीटा, क्या 5 थीटा, कोई भी नंबर हो सकता है। बस आपको ये याद रखना होगा, ये यहाँ पर थीटा सेम होना चाहिए। कहने का अर्थ है यहाँ पर अगर 2 थीटा है दोस्त, यहाँ भी 2 थीटा होना चाहिए, और यहाँ पर 3 थीटा है तो इस तरह यहाँ भी 3 थीटा होना चाहिए। तो कंसेप्ट जब इस तरह का जो आपको सवाल मिल जाए तो इस सवाल का आंसर क्या लिखना होगा, ये अधिकतम मान निकालने के लिए हम लोग कहेंगे सर आपने बताया जो इसका गुणांक है उस गुणांक का स्क्वायर कर देते हैं। अगर दोस्त ऐसे भी हो तब भी वही करते हैं हम, तब भी आंसर वही आता है, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर करने से दोस्त क्या है ऋण प्लस बदल जाता है। तो दोस्त इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये यहाँ माइनस दिया हो या यहाँ माइनस दिया है तब भी दोस्त सवाल का आंसर वही निकलेगा, मैक्सिमम मान भी वही रहेगा, मिनिमम मान जो निकालते हैं वही रहेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, तो अंडर लगा लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर क्या होगा प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्त यहाँ पर अगर मिनिमम पूछा होता है, आप लोग जानते हैं आंसर यही रहता है, और क्या लगा लेते हैं कर्ली लगा लेते हैं। तो एक सवाल लेते हैं उसको कंसेप्ट अच्छा तरह क्लियर करते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइए। हमने कहा दोस्त यहाँ एक से कंपेयर कर लिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर इससे कंपेयर कर लीजिए या कहीं से कंपेयर कर लीजिए, कास से कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ साइन एक्स का इसका गुणांक देखिए क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्त 1 ही आएगा ये। और यहाँ पर इसका भी कास एक्स का गुणांक जब कुछ नहीं दिख रहा है दोस्त 1 लेना है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा ये। तो सवाल का आंसर आ गया कर्ली में 2। अब दोस्त हम सवाल में थोड़ा ट्विस्ट लाने का प्रयास करते हैं। आगे दिया है कहा साइन एक्स प्लस कास एक्स अधिकतम हो। अगर दोस्त सवाल में पूछा होता बस इतना, साइन एक्स प्लस कास एक्स का अधिकतम मान क्या होगा ये, तो दोस्त हम डायरेक्टली इसका आंसर कैसे लिखते हैं, अधिकतम अभी हमने लिखाया था दोस्त यहाँ पर ये हमने कहा था कि दोस्त साइन एक्स का गुणांक देखिए, गुणांक कितना है दोस्त 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा है, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे 2 आएगा है, अर्थात दोनों को जोड़ने पर कर्ली में 2। तो दोस्त सवाल का आंसर क्या होता है, यहाँ पर अधिकतम मान आपको मिल जाता है 2। लेकिन सवाल पूछ रहा है दोस्त यहाँ पर इस बार क्या है, कहा यक्स का मान क्या होना चाहिए। तो दोस्त देखिए मैं इस सवाल को बिना
पेन चलाए हुए बता सकता था, लेकिन दोस्त मैं आपको क्या है समझाने के लिए थोड़ा मुझे आपको पेन चलाना पड़ रहा है, इसलिए दोस्त इस कंसेप्ट को भी आप समझिए। अगर दोस्त सब हम पेपर में बैठते होते तो इसका अधिकतम मान पूछते तो दिमाग में होता है दोस्त इसका अधिकतम मान आता है, इसका गुणांक कर स्क्वायर करते करते करड़ी में 2, दिमाग में इतना बैठ जाता है कि करड़ी में 2। और दोस्त यहाँ पर करड़ी में 2 कैसे आया होगा ये कल्पना करिए दोस्त। अर्थात कह सकते हैं जब यहाँ पर यक्स बराबर क्या है, यहाँ पर इसका मान करड़ी में 2 आया अधिकतम, तो दोस्त यहाँ पर क्या रखा गया होगा ये कि यहाँ पर यक्स की कौन सी वैल्यू ऐसी रखी जाए, तो दोस्त यहाँ पर एंगल रखा जाए, क्योंकि एंगल में बात कर रहा है, कोण में बात कर रहा है कि मुझे √2 मिल जाए। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर यक्स बराबर अगर 45 डिग्री रख दिया जाए तो दोस्त इसकी वैल्यू देखिए यक्स बराबर क्या 45 रख रहे हैं, तो दोस्त यहाँ पर क्या है तो आ जाएगा ये, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ आ जाएगा साइन 45 अंश आ जाएगा ये, और प्लस दोस्त क्या आ जाएगा कास 45 अंश। आप लोग जानते हैं इसका मान 1/√2 होता है, प्लस 1/√2, इसको जोड़ने पर 2/√2, या दोस्त इसको लिख सकते हैं √2। तो दोस्त मुझे देखिए इसका करा अधिकतम मान हमने कितना निकाला √2। अब दोस्त आपको देखिए ऐसी थीटा की कौन सी वैल्यू रखा जाए जो मुझे √2 दे दिया जाए। तो इस तरह के सवालों में अर्थात जब भी इसका अधिकतम या न्यूनतम मान पूछे तो दोस्त आपको क्या करना होगा इसका मैक्सिमम या मिनिमम मान निकाल लीजिएगा ये, और दोस्त उसके बाद क्या करना होगा यहाँ वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि जो मुझे यहाँ पर अधिकतम मान दे दे। एक मैं खूबसूरत सवाल और लेता हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्त ये सवाल चैलेंजिंग है दोस्त, निश्चित रूप से आप किसी भी यूट्यूबर या मान लीजिए आप जहाँ पढ़ते हैं दोस्त इस सवाल का आंसर पूछिएगा ये। देखिए मैं जितना शॉर्टकट बताऊंगा इससे ज़्यादा बेटर हो सकता है ना बता पाए। देखिए करना क्या होगा जब दोस्त कहा इसका अधिकतम मान हो तो कहा थीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्त अभी हमने क्या डिस्कस कराया, हमने कहा दोस्त यहाँ पर अगर साइन एक्स हो प्लस कास एक्स हो, जब इसका अधिकतम मान हो तो यक्स की वैल्यू दोस्त हमने लोगों ने क्या निकाला था यक्स बराबर 45 निकाला था। नहीं आप लोगों को अच्छी तरह से याद है इसका अधिकतम मान क्या है 45 निकाला था, अच्छी तरह से हमने इसको डिस्कस भी किया। तो दोस्त यहाँ से कंपेयर करिए, यहाँ पर यक्स है यहाँ भी क्या यक्स है, यक्स के स्थान पे दोस्त क्या आ गया 3 थीटा आ गया। तो दोस्त सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ यक्स था यहाँ पर 3 थीटा की वैल्यू दोस्त यहाँ पर यक्स के बराबर होनी चाहिए। हम बात करें एंगल में तो यक्स के स्थान पे 45 डिग्री लेंगे, तो अर्थात यक्स बराबर क्या आएगा 15 डिग्री आएगा। ये निश्चित रूप से यह सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह का सवाल आए तो आप अच्छी तरह से कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए। जब मुझे पता चल गया कि इसका मान अधिकतम मान क्या होता है 45 होता है 45 डिग्री, लेकिन दोस्त हमारी थीटा की वैल्यू बदल गई 3 थीटा आ गया, थीटा बराबर 15 डिग्री आ जाएगा। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त जब इस तरह का सवाल मिल जाए, देखिए इसके लिए एक नियम है, उस नियम को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। बस आपको क्या याद करना है, अगर यहाँ पर हो साइन इसका पावर यहाँ पर मान लेते हैं थीटा हो इंटू कास पावर n थीटा हो, जब दोस्त इसका क्या पूछेगा इस सवाल में अगर मल्टीप्लाई है अर्थात इसके पहले वाले में प्लस था अर्थात जब मल्टीप्लाई हो तो इसका मैक्सिमम मान निकालने के लिए तो आपको लिखना होगा मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम मान। तो मैक्सिमम मान निकालना हो दोस्त करना क्या होगा 1/2 करना है, 1/2 का होल पावर n याद रखिए। n क्या है कोई भी नंबर हो सकता है, आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी इस तरह कोई फंक्शन दिया है इस तरह का सवाल में कहेगा कि इसका मैक्सिमम मान निकालिए क्या होगा तो दोस्त फार्मूला क्या रखना है 1/2 का होल पावर n। अब जैसे इस सवाल का आंसर देना था तो एक लाइन में इस सवाल का आंसर क्या लिखते, हमने कहा दोस्त यहाँ पर इसका अधिकतम मान निकालिए, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ 1/2 होता ही है, और यहाँ से कंपेयर करिए यहाँ पर साइन के पावर n है, यहाँ साइन के पावर जानते कुछ नहीं होता उसका घात 1 लेके चलते हैं। तो दोनों का देखिए यहाँ पर ये याद रखिएगा ये n की वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह सेम होनी चाहिए। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1/2 का होल पावर 1 करेंगे दोस्त, इस सवाल का आंसर आएगा 1/2। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह बहुत जगह पूछा गया। तो दोस्त इस सवाल का आंसर हम कहते हैं डायरेक्टली याद रख लीजिए।
और नहीं तो क्या है, आपको साइन के पावर n थीटा इंटू कास के पावर n थीटा, अगर ये याद हो इसका मैक्सिमम मान तो 1/2 का होल पावर n है। ये सबके लिए फार्मूला हो गया। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं और अच्छा क्लियर होगा। दोस्त इस सवाल का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। साइन के पावर दिया 113 थीटा, कास की पावर 113 थीटा। तो दोस्त इसका मैक्सिमम मान निकालने के लिए क्या होगा, डायरेक्टली लिखते हैं 1/2 का होल पावर क्या है, n लिखाया गया था। n की वैल्यू दोस्त क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 113 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा 2 की पावर 100 यहाँ पर 13। तो आप लोग समझ गए हो डायरेक्टली है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्त एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।